समझ में आई कि सारा दिन काम करने के बाद भी ना जेब में पैसे होते थे, ना ही समय होता था। तो मैं थैंक्स करूँगा शिवराज सर का, ज्ञानेंद्र सर का, विनय वाजपेयी सर का, जिनकी मदद से जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और इस बिज़नेस में इन्वॉल्व होने का मौका दिया, इस बिज़नेस में जुड़ने का मौका दिया और सीखने समझने का मौका दिया। और सच मानिए, इससे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आए। मैंने धीरे-धीरे बहुत कुछ सीखना शुरू किया, इस्तेमाल करना शुरू किया और आज इस बिज़नेस में इस उपलब्धियों पे हूँ कि मेरे ग्रुप में बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, सीनियर डायरेक्टर्स हैं, मैं खुद भी सीनियर डायरेक्टर हूँ। और आने वाले 2 महीने के अंदर मैं ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाऊंगा और अगले 2022 के दिसंबर तक मेरा लक्ष्य है कि मैं इस बिजनेस से 2 लाख रुपए महीने कमाऊंगा। जुलाई में मैंने गोल सेट किया हुआ है कि जो 7 जुलाई को मैं अपनी वाइफ को उसके जन्मदिन पे कार गिफ्ट करूंगा मोदी केयर से। ये सब कुछ होगा। वाकई में मोदी केयर है तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज एक ऐसे प्रोडक्ट की बात करेंगे, हम लोग ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट की बात करेंगे जो कि मोदी केयर में इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि अभी किसानी का समय चल रहा है। सभी लोग अभी सभी किसान सरसों ये धान की फसल काट करके गेहूं की बुआई शुरू कर दिए हैं। और आज हम लोग बात करेंगे एक्टिव 80 प्रोडक्ट की, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की। इसको बताने के लिए हमारे बीच एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार व्यक्ति हैं जो कि पेशे से बैंकर से आप बैंकर हैं, कानपुर से थे। सबसे बड़ा जो लेवल होता है मोदी केयर का, जीबीडी का, आपने जीबीडी लेवल अचीव किया हुआ है और हम लोगों के महागुरु हैं, उन्हीं से हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, सीखते हैं। तो जोरदार तालियों से उनका वेलकम करेंगे। मिस्टर विनय वाजपेयी सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम। गुड मॉर्निंग। बहुत सुबह की आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस तरह के माहौल में रहने के लिए, आपको यहाँ होने के लिए। और साथ ही आज हम लोग कुछ थोड़ी सी बातें मैं अपने बारे में भी जल्दी से बता दूं। 1 मिनट के अंदर। मेरा बैकग्राउंड बैंक से है। करीब 27-28 साल बैंक में नौकरी की, करीब 18 साल पढ़ाई की और सिर्फ एक ही चीज सिखाया गया था, जल्दी सुबह उठो और पढ़ो खूब अच्छे से और एक दिन अब बहुत सक्सेसफुल बन जाओगे और खूब सारे पैसे आएंगे। बट ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं होती थी क्योंकि हमारे सभी लोग जॉब में थे, अच्छी जॉब में थे, बट अमीर नहीं बन रहे थे। बहुत बड़े बदलाव नहीं थे लाइफ के अंदर। मैंने किसी तरह अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहा कि लाइफ में कोई मौका मिलेगा। मेरे पास ऐसा कोई चांस नहीं था मैं कुछ कर सकूं। मैंने भी जॉब इसलिए करनी स्टार्ट कर दी और बट अंदर एक उलझन सी थी, फायर इन वैली। कुछ तो होगा लाइफ में जो मेरे लिए होगा। और तभी मुझे कहते हैं आप अगर तैयार हैं तो कोई आएगा जरूर जिंदगी में। मेरी जिंदगी में भी अननोन व्यक्ति आया, उसने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बताया, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताया और वो एक इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी थी कि 1000 से ज्यादा एनआरआई चले आ रहे थे। मुझे थोड़ी सी उलझन ये भी थी कि उसमें जो करना था, डेमोज और जो चीजें करनी थी वो लगता था मेरे लिए नहीं है और इससे कैसे कुछ होगा। बट दूसरी तरफ मैं सोचता था 1000 से ज्यादा एनआरआई जो था, कोई अमेरिका से आ रहा था, कोई इंग्लैंड से आ रहा था, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था, अलग अलग कंट्रीज से चले आ रहे थे और ये बड़े लेवल, बड़े पोस्ट पे डॉक्टर्स, इंजीनियर, बिजनेसमैन ये आखिर क्यों कर रहे हैं। और उसी तलाश में मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लगा मैं अगर इंडिया में रहकर अपना कुछ छोड़े भी ना कर सकता हूँ तो मैं भी करता हूँ और मैंने किया। सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो गई। कुछ हार्डवर्क किया, कुछ सीखा, कुछ लर्न किया और बड़ी जल्दी मेरी जॉब से 4 टाइम ज्यादा मेरी इनकम थी वहां से। फिर बहुत जल्दी कारें खरीदने लगे, देश विदेश घूमने लगे, पॉपुलैरिटी होने लगी, बड़े सेमिनार में बुलाया जाने लगा, काफी सारा पैसा भी मिलने लगा। और बट एक ऐसी मौके की तलाश में था जो सबके लिए, वहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली थे, पीवी 0 हो जाता था, लोगों से प्रोडक्ट्स बहुत थोड़े से थे, कंपनी अच्छी थी। तभी मैंने जब पता लगा तो मोदी केयर जैसी अपॉर्चुनिटी पता लगी जो मैं पहले से जानता था। मोदी केयर ने इतने बड़े बदलाव किए थे इंडियंस के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, क्वालिटी बहुत अच्छी और इंडियन रेंज के प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल क्वालिटी, सब ने मुझे बहुत इंस्पायर किया और देखते देखते सक्सेस मिलने लगी। 6 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा की इनकम थी
देश विदेश घूमने लगे, सारी चीजों ने टीम में लोगों के पास कार्य आने लगी। और आज मैं इस बिजनेस में, मेरा गोल है अगले नवंबर तक 100 से ज्यादा लोगों की इनकम 1 लाख रुपए में। मेरा लक्ष्य 2027 में अपना 12.5 करोड़ रुपए का एयरक्राफ्ट है। ये मेरे ड्रीम्स है और अपनी टीम में सक्सेस लाना। आइए अब जल्दी से बात करते हैं सक्सेस कहाँ से आएगी। बहुत अच्छे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हैं और मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में आज आपसे बात करेंगे। जानते हैं आज खाना सभी को खाना है और हमारे भगवान है किसान जो हमें ये अन्न देते हैं, लेकिन एक चैलेंज है इनका बहुत बड़ा कि जमीन घटती जा रही है, घर बनते चले जा रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो एक बहुत बड़ा लोड ये है कि ज्यादा पैदावार हो, सबको खाना मिले। और इस मदद में ये जानते हैं क्या, ये हेल्प है हिंदुस्तान की, हम पूरे समाज की हेल्प करना और उसमें योगदान दे रहा है मोदी केयर कि कम जगह में ज्यादा उत्पादन, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन, राइट। तो आइए कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं किसान को क्या चाहिए। एक किसान जो होता है क्यों खेती करता है? किसान के लिए खेती उसका रोजगार भी है, जिससे उसके घर में इनकम आती है, जिससे उसका घर चलता है, राइट। तो जानते हैं किसान को जो ये चीजें मिलती हैं, तो आज उस पर बात करेंगे। किसान को चाहिए क्या कि उसको उसकी कॉस्ट कम हो, तो जो चीजें यूज कर रहा है उसमें लागत कम आए, समय कम खर्च करना पड़े और अच्छी क्वालिटी का और ज्यादा उत्पादन हो, ये उसका लक्ष्य होता है। और इस लक्ष्य को पूरा करने में जो है आज ये जो प्रोडक्ट्स जो बात करने जा रहे हैं बड़ा योगदान देते हैं। तो कुछ मैं स्लाइड्स के थ्रू आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जो है जो चीजें होंगी कुछ स्लाइड्स के थ्रू होंगी, इस पर बात करूंगा। तो प्रोडक्ट्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स हैं, इसमें 4 प्रोडक्ट्स आते हैं मोदी केयर में एग्रीकल्चर के। 2 एक क्वालिटी में है और 2 एक क्वालिटी में, इस पर भी बात करेंगे। तो ये आपके सामने स्लाइड है आई थिंक, और आपको जरूर शो हो रही होगी। अभी इसमें क्या है, मोदी केयर में 2 प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी देख रहे हैं, एक्टिविटी गोल्ड है। तो ये पहला प्रोडक्ट था मोदी केयर का और ये सेकंड प्रोडक्ट है, उससे बेटर क्वालिटी में आया। और ये एक्टिव मैक्स है और ये टॉनिक है और ये एक्टिव जाइम है, ये भी टॉनिक है बट ये बेटर देन दिस वन। तो ये है। और आइए क्यों यूज करने, क्या इनके काम है, इस पर जल्दी चर्चा कर लें। भारतीय कृषि का बदल रहा है, कृषि की भूमि की कमी, अभी हम लोगों ने बातें की इसके ऊपर। और मोदी केयर अब इसके लिए लाया, मोदी केयर कम जगह में ज्यादा क्वालिटी के कम लागत से साथ किसानों के उत्पादन के लिए और मार्केट में R&D और के सहयोग से लीडर माना जा रहा है ये प्रोडक्ट। क्योंकि मोदी केयर जो है, मोदी केयर ये पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। मोदी ग्रुप अपने केमिकल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के उत्पादन के लिए और उसके लिए इंडोफिल केमिकल्स है यहाँ पर, जो बहुत बड़ी कंपनी है, वो मोदी केयर को हेल्प कर रही है इन प्रोडक्ट्स को लाने में। मार्केट में नहीं तो बहुत सारे लोग इसी तरह के प्रोडक्ट्स लाते हैं बट उनके पास अपना कुछ भी नहीं होता है, राइट। तो ये जो भी है, ये अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, उनमें इसमें एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और विभिन्न आवश्यकताओं को देखते हुए पैदा किया गया। फसलें क्या होती है, फसलें गर्मी में खरीफ की फसल होती है, मक्का और इस तरह की चीजें से पैदा होती हैं, ज्वार बाजरा। और यहाँ पर सर्दी में अब ये जो फसलें जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों इत्यादि होते हैं सर्दियों में, जो तैयारियां चल रही, जिस पर काम चल रहा है। तो आज इस पर मैं आपको कुछ अच्छे जो है एग्जाम्पल्स और बहुत अच्छे आपको लाइव चीजें देखेंगे, एक्चुअल चीजें देखेंगे। और अलग अलग राज्यों में एक अलग अलग चीजों का उत्पादन होता है, तो ये भी ध्यान रखना होता है कि जिन राज्यों में जिन चीजों का उत्पादन हो रहा है उन पर ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट्स बनाए जाएं। तो मोदी ने इसका बड़ा ध्यान रखा है। एक्टिविटी गोल्ड ये प्रोडक्ट है। आप एक्टिविटी गोल्ड क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्टिविटी गोल्ड क्या होता है, ये नॉन आयनिक स्प्रे है, ये फैलाने का काम करता है, एडजुवेंट है, पानी को पतला करने का काम करता है, कंसंट्रेट है, कीटनाशक के लिए प्रेरक, एक कीटनाशक के लिए यूजफुल होता है। कीटनाशक जब यूज करते हैं तो उसका एक्टिवेटर होता है, वेटर होता है, स्प्रेडर होता है, ये काम करता है।
अभी जिसको आगे हम लोग देख लेंगे। एक्टिविटी को जो कीटनाशक के घोल के साथ पॉलियर उर्वरकों के डिफॉल्टेड पत्तियों को कीटनाशक तो काट डालते हैं, उनको ठीक करने के काम आता है। पौधों के पोषक तत्वों से जोड़ा जाता है, उनके साथ डालते हैं, और अभी उसका डेमो भी आप देखेंगे, और उनकी एक्टिविटी में बढ़ोतरी करता है। ये फसलों के कीड़े खरपतवार बीमारी के लिए बेहतर नियंत्रण करता है, ये उनमें भी काम करता है। ये इसका काम क्या होता है, पानी को और भी पतला करना। जैसे बूंद देखते हैं, शहद की बूंद ज्यादा मोटी होती है, तेल की बूंद उससे कम, पानी की बूंद उससे पतली होती है। इसके अलावा पानी जो होता है, हर एक चीज क्या होता है, एक अणुओं के बीच एक शक्ति होती है जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं, उससे बंधे हुए होते हैं। पानी का अगर पृष्ठ तनाव घटा दिया जाए अणुओं की शक्ति, पानी और पतला हो जाएगा। पानी और पतला हो जाएगा तो बड़ी सरलता से ज्यादा जगह में जाएगा और जमीन में ज्यादा सोखेगा। तो इसमें क्या प्रवृत्ति होती है, ये पानी को और पतला कर देता है, अणु एक दूसरे ढीले पड़ जाते हैं। और जैसे ये बूंद देख रहे हैं, ये इसको दिखाया गया सरफेस टेंशन की वजह से। और यहाँ पर सर्फेक्टेंट वेटिंग एजेंट तरल द्रव्य की बूंदों के सतही तनाव को कम करके किसी सॉलिड को ज्यादा नम करके बढ़ाता है। तो क्या होता है कि ये ज्यादा नमी प्रदान करता है, क्योंकि पतला हो जाता है। तो अगर उसमें डाला जाएगा, खेतों में पानी डाला जाता है, जो उड़ जाता है पानी काफी सारा और अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन इसमें पानी के साथ मिलाकर डाला जाता है तो गहराई तक ये पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पर 2 पत्तों में दिखाया गया है, जिसका भी डेमो आप देखोगे, पत्तों में पानी डाला गया है। देखिए, जब अगर एक्टिविटी नहीं मिला हुआ तो पानी इस तरह बूंदों के रूप में होता है। आपने कीटनाशक डाले तो वो क्या होते हैं, बूंदें गिर जाती है जमीन पर और आपका प्रोडक्ट बेकार हो जाता है। और यहाँ पर जब एक्टिविटी के साथ डाला गया तो ये चिपक गया पानी के साथ पौधे की, तो इसको नमी भी प्रदान करता है, पेनिट्रेशन बढ़ाता है और प्रोडक्ट कम यूज होता है और ज्यादा फायदा पहुंचाता है। एक्टिविटी क्या है, फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स है। एक्टिविटी 80% सक्रिय तत्व सक्रिय तत्व होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं। कंसंट्रेटेड फार्मूला कीटनाशकों द्वारा बेहतर शक्तिशाली और बेहतर परिणाम दिलाता है। ये स्वभाव में नॉन आयनिक है, कोई पार्टिकल चार्ज नहीं होता, पानी आयनाइज नहीं होता। लगभग सारे कीटनाशक पर ये उपयोगी है, बहुत काम आता है। ये स्प्रेडर है, तो ये फैलता है जिस चीज पर होता है, तो पौधों के सतह को नमी देता है। पानी के साथ जब डाला जाता है, कीटनाशकों में बेहतर परिणाम लाता है और आसानी से घुलने वाला, नॉन कॉर्सिव जो है, जहां पर भी जंग या जो जब जैसे कीटनाशक यूज कर रहे हैं तो उनके नोजल्स में जो जमाव होता है, उन सबको ये कम हटा देता है। तो जो आपके ये जो यंत्र यूज कर रहे हैं उसके लिए वो कभी भी उनमें जंग नहीं लगता या उनमें डिपॉजिट्स नहीं होते हैं। तो ये अधिकतर कीटनाशक उर्वरक और डिफॉल्टेटर जो होते हैं, पाउडर होते हैं, तेल बेस के तरल पदार्थ साथ मिक्स करके ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और इसके बाद एक्टिविटी किसानों को कैसा फायदा करेगा, किसान का जो है पैदावार बढ़ाता है। कीटनाशक का अधिक प्रभावशाली उपयोग कर पैदावार बढ़ा देता है। कीटनाशक के लगातार उपयोग को कम करता है, कि हम कम कीटनाशक यूज करते हैं और ज्यादा उत्पादन ले लेते हैं। सिंचाई में पानी का प्रभावशाली उपयोग करता है। पानी में जब इसको यूज करते हैं तो ये जहाँ आपको 4 पानी लगाने तो 3 पानी लगाने लग पड़ते हैं। पानी उड़ता कम है, गहराई तक जाता है, नमी तक जाता है, पौधों की एक अंतिम सिराओं तक जाता है। इसको मिला देने से पौधों की जड़ों में अधिकतम नमी को बनाए रखने में मदद करता है, समय ऊर्जा और पैसा बचाता है। ये पानी कम लगेगा तो किसान का पैसा बचेगा ही, कीटनाशक कम लगेगा पैसा बचेगा ही। और प्रोडक्ट का पानी के साथ कैसे मिश्रण करेंगे, कीटनाशक, फंगीसाइड, पॉलियर फर्टिलाइजर, डेफोलेटर, प्लांट न्यूट्रिएंट्स के साथ 15 लीटर के घोल में 5 ml एक्टिविटी मिलाएंगे। हर्बिसाइड के साथ 15 लीटर के घोल में 20 ml एक्टिविटी गोल्ड मिलाएंगे। सिंचाई में भी सहायक है ये। सिंचाई में 16 मिलीलीटर 80 लीटर पानी प्रति एकड़ इसका काम होगा। प्रोडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी गोल्ड, इसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी आप देखेंगे एक्टिविटी का। इसी तरह एक्टिविटी गोल्ड है, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, आप जैविक खेती करना चाहते हैं, तो फिर ये एक्टिविटी गोल्ड आपको यूज करना है, राइट। इससे जैविक खेती होती है। आगे चल के आपको खेतों में खाद नहीं डालनी है तो फिर एक्टिविटी गोल्ड का यूज करेंगे। ये बहुत ये भी नॉन-आयनिक है, एडजुवेंट है, कंसंट्रेट है, पानी को सोखने की क्षमता बढ़ाता है, पर्यावरण के अनुकूल है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है ये, और पौधों को पूरी तरह सुरक्षित करता है। उसी तरह बिल्कुल काम करता है जैसे वो है, बट इसका एक काम है एक्स्ट्रा, वो है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है।
ये प्राकृतिक वनस्पति पर आधारित है, ये उससे बनाया गया है और ये घरेलू यूज में होता है और इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो ये है और इसको यूरोपीय यूनियन द्वारा अनुमोदित है। यूरोपीय यूनियन में इसको अनुमोदित पूरी दुनिया में ये यूज होता है। तो ये एक्टिविटी गोल्ड जो है ये कपास फसलें, कपास, धान, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, इन सारी सभी फसलों में ये यूज होता है। और जैसा आप बताया ये भी उसी तरह यूज होता है। 15 लीटर घोल में इसका थोड़ा सा बदलाव है हल्का सा। अगर आप कीटनाशक, फंगिसाइड, फॉलियर, फर्टिलाइजर, डिफॉलिएटर, प्लांट न्यूट्रिएंट्स के साथ करेंगे 15 लीटर घोल में 5 ml एक्टिविटी गोल्ड डालेंगे, 15 लीटर घोल में 20 ml एक्टिविटी गोल्ड डालेंगे, 160 ml में 80 लीटर पानी में प्रति एकड़ डालेंगे। थोड़ा सा और इसको अपने, अगर आप अपने घर में प्लांट्स लगा रहे हैं, घर में कुछ यूज कर रहे हैं, तो वहां पर भी अपने घरों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है तो ये था आपका एक्टिविटी गोल्ड आपने देखा। अब आते हैं एक्टिविटी मैक्स का। पौधों में कैसे एक्टिविटी मस्ट टॉनिक है, जो पौधों का टॉनिक है। आपने देखा है कि वहां पर स्पटर एक्टिवेटर देखा। अब ये टॉनिक है, इसको यूज करते हैं तो पौधों का विकास बहुत तेजी से होता है। उनको जैसे पौधे क्या होते हैं, बच्चे की तरह होते हैं, इंसान की तरह होते हैं, उनको भी चाहिए, उनको भी पोषक तत्व चाहिए। तो ये माइक्रोबायोलॉजी द्वारा अनुसंधान द्वारा उत्पाद इसे माइक्रोबायल मेटाबॉलिक क्रियाओं द्वारा समुद्री पौधों से निकाला गया है। ये समुद्री पौधों से निकाला गया, ना कि किसी केमिकल से, एडवांस टेक्नोलॉजी से निकाला गया है। ये पौधों की मेटाबॉलिक क्रिया को, जैसे हमारा डाइजेशन मेटाबॉलिक, उनके काम आता है। ये जर्मिनेशन में बहुत काम करता है। जितने आप खेतों में किसान डालते हैं, बीज डालते हैं, वो सभी जर्मिनेट नहीं होते हैं, अंकुरण नहीं होता है। बट बाहर ये एक्टिविटी गोल्ड और एक्टिव मैक्स का यूज करने से ये हो जाता है। ये अजैविक तनाव, एबाटिक स्ट्रेस जो होते हैं पौधों में, उनको दूर करता है। जो खाद डाली जाती है उनका भी उत्पादन बढ़ाता है और उपज और गुणवत्ता में कमी लाता है, खराब मिट्टी को सही करता है। ये अलग अलग स्तरों पे काम करता है। पौधों पोषक तत्वों की जो विभिन्न चरणों में विभिन्न जरूरतें होती है। अंकुरण के समय 200 से 500% अधिक पोषक तत्व चाहिए होते हैं, बिल्कुल चाहिए होते हैं। एक बार छोटा बच्चा होता है, उसको जो है उस समय उसको बहुत ज्यादा प्रोटीन्स और सारी चीजों की वजह से पौधों को भी चाहिए होता है। तो उस समय इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। आंशिक रूप से जो है ट्रांसपोर्टेशन में जो होता है वो पोषक तत्व समान रूप से वितरित, तो उसमें काम करता है। मिट्टी की अवेलेबल जो है फॉर्म जो होते हैं पोषक तत्व प्रदान करता है और मिट्टी में उपजाऊपन लाता है। और जो एबाटिक स्ट्रेस यानी जो पर्यावरण प्राकृतिक में चेंजेस, बदलाव आते हैं, कभी सूखा होता है, कभी बाढ़ होता है, इस तरह के बदलाव जो होते हैं उन पर भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। बाढ़ आती, पौधे गिर जाते हैं, उनको खड़े रहने में मदद करता है, सीधे खड़े रहने में। तो ये इंडोफिल के द्वारा बनाया गया है। ये इसका कच्चा माल जो है और ये सारी चीजें जो है ऐसी जगह से लाई गई हैं जहाँ बहुत प्योर होते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये आयरलैंड से इसका कच्चा माल लाया गया है। वहाँ पर किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है और बहुत एकदम शुद्धता है। वहाँ ये समुद्री घास और इन चीजों से निकाला हुआ, जिसे निकालकर इनको बनाया गया। और माइक्रोबोलिक स्ट्रेन काफी ज्ञान अनुसंधान के बाद छोटे छोटे इनसे छोटे छोटे कीड़ों का भी इस्तेमाल किया गया है, जो जमीन में केचुए और इस तरह के उपजाऊ, जो पौधे की उपजाऊपन बढ़ाते हैं, उस तरह के जीवों को पैदा करने में भी मदद करता है। तो ये एंजाइम्स और बायोटिक और बायोसर्फिकेंट और जैव पोषक तत्वों से बहुत अच्छी परिस्थितियों में जीवाणु मेटाबॉलिज्म रिलीज होते हैं। तो पौधों में जो आज केमिकल डालकर जो वो ऐसी चीजें जो उनको उत्पादन बढ़ाते हैं, जो जीव होते हैं जो है वो खत्म हो चुके सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनको भी पैदा कर देता है इस्तेमाल से। पौधों के विशेष विशेषज्ञों द्वारा इसको तैयार किया गया है। लॉन्ग लाइफ है ये विज्ञान ही नहीं, कला भी है। तो अभी हम लोगों ने देखा माइक्रोबायल मेटाबॉलिक पौधों के विकास में तेजी करता है इसको डालने से। इसमें आइनेट है। आइनेट के क्या फायदे हैं? इसमें मिले चीनी और अमाइनो एसिड जो होते हैं माइक्रोफ्लोरा पौधों के फूलों को बढ़ने में मदद करते हैं। और माइक्रोफ्लोरा की वजह से पौधों पे सफेद माइक्रोफ्लोरा जो होते हैं छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो उसमें पौधों की सफेद जड़ों में विकास करते हैं, जिससे पौधों में ज्यादा से ज्यादा
शोषण होता है जो पोषक तत्व का, पौधे पोषक तत्व के साथ प्रकाश संश्लेषण ज्यादा करने लगते हैं, जिससे वो ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। तो ये आइडेट टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई। एक्टिवमैक्स की संरचना क्या है, ये यहाँ पर कुछ बताया गया है। और इसके बाद एक्टिवमैक्स कैसे काम करेगा, ये इम्यून प्रणाली और माइक्रोब्स से सूक्ष्म जीव पैदा करेगा, तनाव से राहत देगा, पोषक तत्व को बढ़ाने में सफेद जड़ों को बढ़ाएगा। और एक्टिवमैक्स का क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ाता है इसको यूज करने से, जिससे पौधे ज्यादा भोजन पा जाते हैं। और तनाव से राहत, एक्टिवमैक्स जो है वो वातावरण के दुष्प्रभावों से लड़ने, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो इन चीजों से, तनाव से, अभी जैसे सर्दियां आएंगी तो पाला पड़ता है, जो है उससे पौधों की जड़ों में जम जाता है पानी, तो नुकसान पहुंचता है। बट अगर इसका यूज किया जाता है तो उससे बचाव होता है। एक्टिवमैक्स का लगातार उपयोग करने से पौधों फसलों को बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस से लड़ने में सहायता मिलती है, और सूक्ष्म जीव जड़ों से बचाव करता है, जिससे मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोषक तत्व मिलता है, जिससे मिट्टी माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं। जानते हैं ना आप, आज खेतों में जिस तरह केमिकल डाला गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे क्या हो गया है कि वो जो पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव जो होते थे, वो खेतों में रहते थे और उनसे पोषक तत्व, उसे खेत उपजाऊ होते थे और पौधों को पोषक तत्व भी मिलते थे, वो खत्म हो चुके। बट इसके इस्तेमाल करने से पुनः उनकी वापसी हुई, पोषण लेने की क्षमता बढ़ जाती है, सफेद जड़ बढ़ती है, जिससे पौधों को पोषण ज्यादा मिलता है। एक्टिवमैक्स की ये विशेष कुछ दिखाया कि कुछ गुणवत्ता का माल है, यूरोप से आया है, और सामग्रियों का सही अनुपात में मिश्रण किया गया है, और मेटाबॉलिक क्रिया विशेषज्ञों द्वारा संरक्षण किया जाता है। और एक्टिवमैक्स के फायदे क्या है, बीजों का प्रोडक्ट से बढ़ोतरी होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, सफेद जड़ बढ़ती है, जिस पर बात कर चुके हैं, बेहतर फल आते हैं, फलों की बेहतर गुणवत्ता होती है, अच्छी पैदावार होती है, और किसान खुश तो हिंदुस्तान खुश, और हम सब खुश रहेंगे। तो सही मायने फसलों के गुणों में बढ़ोतरी करता है, अभी हम लोग बात कर चुके हैं। माइक्रोफ्लोरा में बढ़ोतरी करता है, उर्वरकों के खादों के फायदे को बढ़ाता है, पोषक तत्व का ट्रांसपोर्टेशन तेज करता है, फसलों में लगातार कभी स्ट्रेस जो आते हैं उनको बचाव करता है, मेटाबॉलिक क्रिया बढ़ाता है, पैदावार बढ़ाता है, मुनाफा बढ़ाता है। तो ये वनस्पति के विकास में, फूलों की शुरुआत में, फलों के निकलते समय इनको यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, बीजों पर 2 से 3 ml एक्टिवमैक्स लेंगे और 1 लीटर पानी में बीजों को उसमें 10-15 मिनट गीला करके रोपण करेंगे। जो लोग इस तरह से करते हैं उनके लिए ये है कि 2-3 ml एक्टिवमैक्स को लेंगे, 1 लीटर पानी में बीजों को 10-15 मिनट गीला करके फिर बीज आप अपना रोपण करिए, डालिए। और बीजों की कोटिंग जो करते हैं वो 1 kg बीज को पॉली बैग में लेकर 2 से 3 ml एक्टिवमैक्स के साथ एक समान कोटिंग करें और फिर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रूट डिपिंग जो करते हैं, यानी डिप करके जो करते हैं, तो उन्हें जो है 2 से 3% के एक्टिवमैक्स के घोल में पौधों की 4 फीट गीला करके फिर आप प्लांटेशन कर सकते हैं, तो बो सकते हैं। फोलियर स्प्रे, पौधों में अगर स्प्रे करना तो कैसे करेंगे, 1 से 2 ml एक्टिवमैक्स प्रति लीटर पानी में, जब वेजिटेटिव चरण में हो तो 1 ml पर लीटर लेंगे, फूलों के पहले 1 मिलीलीटर पर लीटर, और 2 ml पर लीटर फूलों के आने के समय करेंगे। एक्टिवमैक्स विभिन्न प्रकार के कीटनाशक खादों में मिश्रित होता है। कीटनाशक में और खादों में जब हम एक्टिविटी गोल्ड मिलाते हैं उसी समय इसको मिलाकर यूज करेंगे। पर ये जो है और एक्टिवमैक्स की विशेषताएं हैं कुछ यहाँ पर लिखी हुई हैं। और विभिन्न एक्टिवमैक्स का उपयोग खेती, फसल, दलहन, सब्जियां, वृक्षारोपण, बागवानी अपनी करते हैं, घरों में प्लांट्स लगाते हैं और गार्डनिंग करते हैं, उसमें काम आता है। तिलहन, मसाले, लॉन गार्डन, गोल्फ कोर्स, ग्रीन हाउस, सभी जगह इनका यूज है। घास के मैदान जो रखते हैं उनमें काम होता है। तो ये मेटाबॉलिक क्रिया बढ़ाता है पौधों को। एक्टिवजाइम उससे बेटर तरीका है जो और अच्छा आया है आज के समय के हिसाब से है। एक्टिवजाइम गहन खेती, आर्गेनिक खेती करते हैं तो एक्टिवेटेड गोल्ड एक्टिवजाइम का यूज करेंगे। ये भी समुद्री शैवाल से बनाया गया है, सी वीड से बनाया गया। ये इसमें 21 अमीनो एसिड अलग से मिलाए गए हैं, तो इसलिए बहुत बेहतर हो जाता है। और इसका भी सभी जगह यूज करना है। इसको भी 1 लीटर पानी में 1 ml घोलें, 200 ml प्रति लीटर की दर से उपयोग करें। जहां पर उन उत्पादों के साथ नहीं यूज करना है जो एल्कलाइन बहुत ज्यादा उनके साथ इसका यूज करना है। विकास को कम करने वाले
हर्बिसाइड के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आप हर्बिसाइड अगर का यूज कर रहे हैं, हर्बिसाइड यानी खेतों में जो खरपतवार आ जाते हैं उसको, उसके लिए जो आप यूज कर रहे हैं, उनके नाशक पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, उसमें इसको ना मिलाएं बिल्कुल भी। नहीं तो क्या होगा, खरपतवार आपके बड़े होंगे। तो इसको नहीं करना है। बच्चों की पहल से सभी प्रोडक्ट्स दूर रख रहे हैं। और कुछ यहाँ पर कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालयों द्वारा जो है एक्टिविटी गोल्ड के लिए क्या दिया गया है, कॉफी और ये जो है कॉलेज ऑफ हार्टिकल्चर मदुरई ने देखा कि कॉफी अरेबिक के पत्तों के साथ जंग लड़ने के खिलाफ फफूंदी नाशकों के साथ 14.57% तक की वृद्धि हुई है उन पौधों में। कॉफी जैसे कॉफी रोबस्टा पर बेरी बोरर के साथ फफूंदी नाशक के साथ यूज करने पर 15 से 15.46% तक वृद्धि पाई गई। यहाँ पर और हम देखते हैं कि यहाँ पर और क्या हुआ है। यहाँ पर सोयाबीन पर अगर इसका यूज किया गया है तो सोयाबीन कॉलेज खंडवा ने क्या किया है, अलग कीटनाशक के साथ जब इसका यूज किया है तो इसका असर उसके स्टेम बोरर पर पता लगा है। पत्ते खाने वाले चूसने वाले कीड़े जो लगे होते हैं उनके खिलाफ इन्होंने काम किया। 70.23% तक की पैदावार में वृद्धि आई है। अलग अलग फफूंदी, इसी तरह आलू के ऊपर जब यूज किया गया, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला ने जब उसको अपने एग्रीकल्चर कॉलेज में अनुसंधान संस्थान ने अपना रिजल्ट दिया है तो पाया है कि फफूंदी नाशक के साथ एंटीबायोटी का जब आलू के लेट ब्लाइट डिजीज के खिलाफ जब इसका इस्तेमाल किया गया है फफूंदी नाशकों के साथ उपयोग करने में, तो 4.34% तक ज्यादा अच्छा परिणाम दिया है और उत्पादन 12.21 हेक्टेयर तक बढ़ा है मिनिमम। सिर्फ फंगिसाइड की तुलना में अगर आम पर यूज किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मुलेशन टेक्नोलॉजी गुरुग्राम ने जब यूज किया है तो फंगिसाइड की तुलना में फंगिसाइड को एक्टिव के उपयोग करने में 10.37% बीमारियों में कमी पाई गई। फंगिसाइड की तुलना में आम के फसलों में एंथ्रोनोस के साथ जब यूज किया गया है तो इसका उपयोग करने में 7.41% तक बीमारियों में नियंत्रण पाया गया। फंगिसाइड की तुलना में आम की फसलों में जब ब्लॉसम लाइट के लिए यूज किया 10.37%, फंगिसाइड के साथ ब्लॉसम लाइट, कुल देखेंगे सभी चीजों में बहुत वृद्धि पाई गई और उत्पादन बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा, क्वालिटी में बढ़ा। ये सभी यूनिवर्सिटीज ने बताया। ये जो है एक कर्च जो है अरबवी कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक ने जब प्याज पर किया है तो उन्होंने फंगिसाइड की तुलना में 19.62% तक वृद्धि देखी गई है। फंगिसाइड के साथ यूज किया गया है और 11.8% बीमारी कमी पाई गई है। और गन्ने पर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फार्मुलेशन गुड़गांव ने भी किया है तो सिर्फ फंगिसाइड की तुलना में गन्ने के फसल पर सूट बोरर के साथ एक्टिविटी फंगिसाइड के साथ करने पर 1.9 क्विंटल पर हेक्टेयर की वृद्धि देखी गई। बहुत बड़ी बात है। धान पर जब इसका इस्तेमाल किया गया है तो पेस्टिसाइड के साथ खरपतवार नाशक के साथ 5%, बैगन पर इसी तरह बड़ा जो प्रभाव देखा गया है। एक्टिविटी गोल्ड में भी इसी तरह प्याज पर इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड पर टेक्नोलॉजी गुरुग्राम ने किया तो वहां पर बड़े जबरदस्त परिणाम आया। एक्टिव बैग्स के साथ विभिन्न फसलों के साथ ये यहाँ पर कुछ फोटोज हैं। हम लोग भी अभी कुछ फोटोज के थ्रू बात करेंगे। गाँव मटियाना है और यहाँ पर जब जूनागढ़ में किया गया, जीरा के साथ किया गया तो देख रहे हैं आप जहाँ खेतों में क्या हालत है और जैसे इसका यूज किया गया तो पूरा खेत लहलहा उठा। जीरा के खेत है, जीरे पर गोबिंद के साथ जो है। और यहाँ पर खंडवावाड़ी सांगली में किया गया है गेंदे के फूल के साथ। तो आप देख रहे हैं गेंदे के फूल में कितनी वृद्धि हुई है और यानी फूलों के साथ बहुत अच्छी रिजल्ट पाए गए। बैगन में देखिए बैंगन का साइज बढ़ गया, बैगन की पत्तियां बढ़ गई जब इसको कोल्हापुर के चिंचवाड़ा गांव में यूज किया गया है। और इसको अंगूर के साथ देखिए, अंगूर की फसल लहला भी जब इसको यूज किया गया है। और यहाँ पर नारायण गांव में 2 ml पर लीटर के साथ यूज किया गया प्याज के ऊपर और प्याज की फसल में एक जबरदस्त तरीके से प्याज में बदलाव देखा गया है। ये येदा गांव पुणे महाराष्ट्र में फूल गोभी के साथ क्या 2 ml पर लीटर के साथ यूज किया गया है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं साइज बढ़ गया और एकदम खेत का डिजाइन ही बदल के रह गया। और यहाँ पर देख रहे हैं दापुरी अमरावती महाराष्ट्र में साइट्रस और 2 ml पर लीटर के साथ इसका यूज किया गया है, स्प्रे किया गया है। और देखिए संतरे जो है साइट्रस के जो है फल में बदलाव दिखाया गया। तो ये आपने देखा कि कितने जबरदस्त तरीके से
आज एक्टिवेटेड गोल्ड का यूज करके हम किसानों की मदद कर सकते हैं, हम देश की मदद कर सकते हैं और अपने घर में विटामिन एम का भरपूर प्रभाव ला सकते हैं। और हिंदुस्तान किसानों का देश है और यहाँ पर अब शहरों में है तो बहुत सारी नर्सरीज हैं, बहुत सारी कोल्ड स्टोर्स हैं, बहुत सारी जगहों पर इनका यूज है। तो आइए अब हम लोग कुछ बातें करते हैं प्रोडक्ट्स के डेमो का जो आपसे वादा किया था। तो हम अब इनवाइट करेंगे एक बहुत जबरदस्त लीडर को आपके बीच में, जो आपको कुछ डेमोज दिखाएंगे। और हम इनवाइट करने जा रहे हैं हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कानपुर से हैं और बहुत सक्सेसफुल लीडर हैं और इन्होंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत काम भी किया हुआ है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखे गए। तो कुछ इनसे ये भी जानेंगे और इनसे कुछ जल्दी डेमो देंगे। वेलकम रमन सर। जी, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो इस प्रेजेंटेशन के लिए इतने अच्छे से आपने दर्ज के लिए ढेर सारी तालियां सर। जो भी कुछ सीख रहे सर आपसे ही सीख रहा हूँ। तो सबसे बड़ी चीज आज जो डेमो दिखाने, आज हम डेमो की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम 2 गिलास ले रहे हैं, मान लीजिए 2 खेत है और इसमें हम रमन सर आपकी ग्लास नहीं दिख रहा है सर। जस्ट सर आ रहे हैं ना सर? हाँ आ रहे हैं। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे। हल्दी का रंग पीला होता है, नेचुरल होता है। किसी में भी हम डालें तो हल्दी पीली ही दिखेगी। तो थोड़ा सा हम हल्दी डाल रहे दोनों में। अब इसमें ये 2 खेत हो गए। इसमें हम थोड़ा सा सर्फ डालते हैं, केमिकल्स जो हम डाल रहे हैं, क्योंकि खेत में खाद और कीटनाशक जो पड़ते हैं उसमें भी केमिकल होता है। इसमें कास्टिक सोडा होता है, सोडा होता है और कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारे खेत को, जो आज हम यूरिया, DAP और जो सब चीजें डाल रहे हैं, इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। ये हमारे 2 खेत हो गए। इसमें एक में हम एक्टिवेटी गोल्ड डालेंगे। ये मेरे पास फुल एक्टिवेटी गोल्ड है, क्योंकि एक खेत पे 4 पानी लगते हैं। एक फसल पे जब हम डालते हैं, कोई भी फसल करते हैं, हम 3 से 4 पानी तो लेता ही लेता है। तो इसमें हम पहले एक में एक्टिवेटी गोल्ड डालेंगे और एक में पानी डालेंगे। जिस फसल पे हम केमिकल डाल रहे हैं उसमें पानी डालेंगे और एक पे हम एक्टिवेटी गोल्ड के साथ पानी को लगाएंगे। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला। और 20 से 25 बूंद एक्टिवेटी गोल्ड डाला, फिर हमने पानी लगाया। फिर हमने दूसरा पानी 15 दिन 20 दिन बाद लगाया। फिर दूसरे खेत में जहाँ पे एक्टिविटी गोल्ड पड़ रहा था उस पे लगाया। फिर तीसरा पानी 20 दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद लगा। फिर इसमें हमने एक्टिविटी गोल्ड डाला। फिर तीसरा पानी लगाया। फिर चौथा पानी लगाया और फिर हमने एक्टिविटी गोल्ड के साथ फिर इस पानी को लगाया। तो आप खेत की कंडीशन खुद देख रहे होंगे कि जहां दोनों खेत पे केमिकल पड़ा था, दोनों में क्या अंतर आया? सर अंतर दिख रहा है? दोनों गिलास नजर आ रहे हैं? दिख रहे हैं। तो पहली चीज जो हमने जहां खेत पे केमिकल डाला था और जिस खेत में केमिकल पड़ा उसमें सॉइल यूटिलिटी की कंडीशन चेंज नहीं हुई। लेकिन जिस खेत पे पानी के साथ एक्टिविटी पड़ा उसने उस खेत को नेचुरल लेके वापस आया कि उस खेत की कंडीशन चेंज की। अब हम इसमें
एक चीज आपको और दिखा रहे हैं, जो खेत में पानी लगता है उस पानी के बाद क्या खेत में जो पानी आता है वो सही पूरा नीचे तक पानी जाता है, उसकी गहराई तक जाता है। जैसा अभी सर बता रहे थे कि मिट्टी में जो सॉइल यूटिलिटी है उसकी गहराई तक वो जाता है। ये मान लीजिए 2 जमीन है, 2 मिट्टी है खेत की, इन दोनों को हमने पानी लगाया है और इस पानी में अगर आप देखोगे तो क्या पानी का असर कहाँ तक गया, किस गहराई तक गया, वो आपको नजर आएगा। इसकी हम जिस खेत पे पानी लगाया था उसकी परत को खोलें तो ये नजर आ रहा होगा आपको कि जो गहराई में जहां पानी जाना चाहिए था वहां खेत में गहराई तक पानी नहीं गया, उसमें सूखापन रहा। ऊपर तो पानी दिखा कि हाँ खेत में पानी गया। इसमें आप आराम से देख पा रहे होंगे कि खेत में मिट्टी में नीचे तक ये पानी नहीं गया। और जिसमें हमने एक्टिविटी गोल्ड के साथ लगाया था पानी, उसमें भी आप देखो कि खेत में जो नमी है वो कहां तक गई और जो भी मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं नीचे तक उसको भी निष्क्रिय को सक्रिय कर देती है, क्योंकि नीचे पड़े रह जाते वो सक्रिय नहीं हो पाते। और इसमें आपको दिख रहा होगा कि गहराई कहां तक, ये अंदर तक पूरी मिट्टी के लगभग 5-6 फीट अंदर तक ये पूरी नमी को बरकरार रखता है, जिससे पौधों को, जड़ों को ताकत मिल पा रही है, पूरी पानी उन पे पहुंच पा रहा है। और उसके बाद करें, कुछ लोग खेत के बाद पानी लगाते हैं, पानी के बाद जो है खाद को डालते हैं। तो ये हमारा सिंबॉलिक डैम है, इसमें हम पाउडर डाल रहे हैं खाद के रूप में। इसमें आपको दिख रहा होगा जो पाउडर है एक में पूरा घुल गया है और एक में ऊपर की तरफ। इसी तरह जब हम खाद डालते हैं खेत पे तो खेत में क्या होता है कि खाद पड़ी रह जाती है, 25 से 30% धूप में उड़ जाती है, कुछ काम करती है और कुछ पड़ी रह जाती है जो निष्क्रिय हो जाती है। और इस वाले खेत में जहाँ पे एक्टिविटी पड़ा था, खाद पड़ने के साथ ही खाद डिसॉल्व हो गई पूरी, जो पूरी पौधे तक पहुंचने में उसके पोषक तत्वों को, उनको जड़ों के जो पोषक तत्व पहुंचाने हैं जड़ों के विश्लेषण में, और उसके साथ साथ पौधों की ग्रोथ प्रमोटर में ये काम कर रहा है। पौधों को ग्रोथ भी मिलेगी और उसके साथ पौधों में किल्ले भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि जहां हम यूज कर रहे हैं एक्टिविटी गोल्ड का, अगर हम पत्तों पे देखें, जैसे कीटनाशक के साथ अगर छिड़काव करते हैं और एक में एक्टिविटी के साथ जो छिड़काव होता है और एक में जो पत्तों में केवल पानी के साथ केमिकल कीटनाशक मिला के छिड़काव कर दिया जाता है, उसको आप देखो तो ये पत्तों पे पूरा फैल चुका है। अगर आप इस पे देखें तो इसमें पूरी तरह से फैला नहीं है, कुछ जगह स्पॉट आ गए। और इस पे आप देखो तो पूरा प्लेन जिस तरह से पूरी गहराई तक जाना चाहिए, जो अभी सर बता दें कीटनाशक के साथ भी मिला के उसका एक्टिविटी गोल्ड का छिड़काव कर सकते हैं एक्टिविटी का, तो ये पूरा पौधे के गहराई तक, कह सकते हैं पौधे की सतही बेस तक ये पूरा जाता है, जिससे कीटनाशक या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का किसी का भी आप छिड़काव करते हो तो वो पूरा असर करता है। तो थैंक यू सर। थैंक यू रमन सर। अब कुछ चीजें, थोड़ा फेस आपका नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर करिए जी। हाँ, तो रमन सर कुछ इन्होंने खेतों में काम भी किया हुआ है, तो इनके साथ आज हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। कुछ इन्होंने जो किया हुआ है, इनके कुछ स्लाइड्स है जो इन्होंने खेतों में जो इन्होंने किया और उससे जो हुआ उसको हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं। कुछ चीजें उन्होंने कानपुर के कुछ एरियाज के अंदर काम किया, तो इनसे उस पर बात भी करेंगे। जस्ट मोमेंट। तो रमन सर, ये एक खेत दिखाई दे रहा है जिसमें मटर है, जो स्लाइड में है, इसके बारे में बताएं, ये क्या हुआ था? सर इसमें बुआई में इनको डीएपी नहीं मिल रही, तो ये खेत पे विदाउट डीएपी एक्टिविटी, एक्टिव मैक्स और कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ मिला के इसको यूज किया गया था, जिसमें जो जमाव है ये खेत में पूरा जमाव आया। बुआई के टाइम पे इसको डलवाया गया था, 100 ml बीघे में एक्टिविटी डलवाया गया था, एक्टिव मैक्स था 100 ml, और इसी से बीज शोधन भी कराया था मटर का।
और उसके साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो इसके जो बगल का खेत था जस्ट जहाँ पे डीएपी पड़ी थी, उसमें उकटा का रोग लग गया, जो जड़ विकसित नहीं हो पाती, जड़ें लाल हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा फर्क देखा। और अभी भी इनकी एक अभी नई रिकॉर्डिंग में कल हम लोगों ने ली है, वो अभी पूरी हुई नहीं, तो उसकी पूरी क्रॉप आ जाने पे एक और नया रिजल्ट निकल के आने वाला है कि जो ये खेत था बिल्कुल एक तो काला दिख रहा था, जिस तरह से खेत को मटर पे फूल आ चुके थे 30 दिन के अंदर, और दूसरे खेत पे भी मटर पे फूल भी नहीं है और उनके में खेत में रोग लगना शुरू किया। ये सबसे बड़ा फर्क सर मिला था। मटर में आपने क्या क्या यूज किया था? एक्टिविटी गोल्ड और की एक्टिविटी का यूज किया था, और क्या एक्टिवमैक्स या एक्टिवजाइम का, और कैसे और क्या यूज किया था? सर 100 ml एक्टिविटी मिलाया था बीघे खेत में डीएपी की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ, और एक्टिवमैक्स से बीज शोधन कराया था इनका, वही 3 ml प्रति लीटर पानी, 3 ml 1 लीटर पानी के साथ में मिला के इनसे मटर का पहले बीज शोधन कराया, कुछ टाइम बाद फिर मटर की बुवाई कराई, उसके बाद इनको खेत पे बुवाई के साथ ही इसको डलवाया था। क्योंकि मटर में जब तक फूल नहीं आ जाता तब तक पानी नहीं लगता, तो नीचे से जो ताकत थी वो पूरी ताकत दी गई ताकि पौधे को जो ताकत मिल पाए। वो ताकत का पूरा रिजल्ट ये है कि पोरों से खेत इनका अलग ही दिख रहा। ये सूरजपुर गांव है पामा के पास, जहाँ पे हम लोगों ने इसका यूज किया था। ओके, और ये एक और है आपका धान, मुझे लगता है धान है, भावपुर गांव है, कानपुर है जी। ये सर भावपुर में धान है, इसमें यूरिया एक ही बार पड़ी थी, इसमें एक्टिविटी मैक्स का स्प्रे हुआ। ये जो दो खेत आप देख रहे हैं, एक पे किल्ले ज्यादा दिख रहे हैं और एक पे किल्ले कम दिख रहे हैं, और पौधे के कलर में भी अंतर नजर आ रहा होगा। इसमें यूरिया एक ही बार डाली, दोनों बार एक्टिविटी मैक्स का स्प्रे हुआ था। और जिनके खेत धान का नाम है संपूर्णा, जो पैदावार हुई है इनकी, जबकि ये बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो जब धान बाली पे था तो उसमें कटुआ का रोग लग गया था, कि कीड़ा लग गया था, जिसका स्प्रे होना था, उनको बताया था, लेकिन बाई चांस की बात की वो थे नहीं वहाँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन तब भी जो उनका धान हुआ और जो क्वालिटी आई वो था 4 बीघा में 40 कुंतल 90 किलो करीब ये धान हुआ था इनका। और धान का जो दाना था वो यूरिया डीपी वाले धान से बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी अच्छी थी उसकी। ये मोहित करके नाम है इनका, खाद की दुकान है, इन्होंने अपने खेत के आगे इसको शुरू किया था। ये सरसों भी है, ये सरसों है, ये भी आप ही का है शायद? जी सर, ये बिरहनपुर गांव है, सरवनखेड़ा, कानपुर देहात। ये हरीशचंद कुशवाहा का खेत है इनका, साथ में योगेश सिंह जो है सरवनखेड़ा में, उनके साथ इन्होंने यूज किया था लाही में। ये दोनों जनों की लाही है। लाही में जो है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, खेत में जानवर चढ़ जाता। लाही का मतलब सरसों सर, जो सरसों का तेल हम लोग लेते हैं, तो ये उस पे उन्होंने यूज किया। तो इनको वहां पे जो एक तो प्रॉब्लम आती थी, जो खेत में जानवर आ जाते थे और जानवर जो खेत को चढ़ जाता था, उसमें उनको बहुत फायदा मिला कि जहाँ पे इन्होंने 250 ग्राम यूरिया के साथ एक्टिविटी मिला के स्प्रे किया, तो उसके बाद जानवर आया तो खेत पे, लेकिन खेत को नहीं चढ़ा। ये सबसे बड़ा रिजल्ट जो आज किसान यूज कर रहे हैं मैक्सिमम, उनको ये बहुत आराम मिला। जो उनकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी कि खेत आके ये, बल्कि हम लोगों ने रिजल्ट नहीं बताया था, ऑलरेडी पैदावार तो अच्छी मिल रही थी सर, लेकिन सबसे बड़ा रिजल्ट इन्होंने बताया, योगेश सिंह ने और ये हरीशचंद जी ने, कि खेत में जानवर की जो सबसे बड़ी समस्या थी उससे बहुत निजात मिली। तो कैसे यूज किया आपने प्रोडक्ट्स, कैसे यूज किए? सर इसमें स्प्रे कराया है, 10 ml टंकी के हिसाब से एक्टिविटी डाला है और 250 ग्राम यूरिया के साथ मिला के स्प्रे कराया पर टंकी। ओके, तो रमन सर थैंक यू वेरी मच। आपने अब एक और हमारे थैंक यू, रमन सर ने बहुत सारा काम किया हुआ है, तो इन्होंने बड़ी हेल्प की और बताया। तो अब आपको जो है एक और लीडर है जिन्होंने खेतों में काफी काम किया हुआ है, तो हम उनको बुलाते हैं। ये है संजय तिवारी सर, इन्होंने एग्रीकल्चर और खेतों में काफी काम किया है, काफी अच्छा कर रहे हैं। तो और बिजनेस का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बहुत सक्सेसफुल है, शुक्ला का चुनाव से हैं और बड़ी तेजी से अपनी टीम के साथ भी बढ़ रहा है और किसानों के लिए काफी। वेलकम संजय सर। संजय सर वेलकम। अनम्यूट करिए, हाँ।
गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग जी। संजय सर, ये कुछ आपने खेतों में कुछ काम किया है, कुछ स्लाइड्स हैं। पहले तो ये एक मीटिंग आपकी खेतों में दिखाई दी, छोटी छोटी ये मीटिंग्स करते हैं इस तरह की, जो अभी आपको दिखाई देगी जो है, ये इस तरह गाँव में जा के अपने कुछ मीटिंग्स करते हैं। तो ये बताएं कहाँ ऐसी आप काफी सारी मीटिंग्स खेतों में जाकर करते हैं, कोई अच्छी सी मीटिंग्स की फोटो गांव की दिखाई दे रही है? जी सर, ये सर अकबाबाद गांव है सर, ये एक लालगंज के पास में, तो ये वही का जो है वीडियो है। तो आप क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, आप क्या करते हैं ऐसी मीटिंग्स में, क्या करते हैं? सर मीटिंग्स में क्या है कि सबसे पहला काम होता है कि किसानों का फायदा कैसे हो, उसमें से जैसे कि किसानों की लागत कम कर दी जाए, उसकी पैदावार बढ़ा दी जाए, और दूसरी बात उसकी 3 से 5 साल में उसकी खेती ऑर्गेनिक कर दी जाए, और जो प्रोडक्ट पैदा हो वो क्वालिटी प्रोडक्ट, ताकि किसान का हमारा फायदा हो। उसकी जो है फसल, जो आज हमारा किसान इसको जो है ऐसे अपना बिजनेस मान के खेती करता है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और उसका जो प्रोडक्ट मार्केट से 10 रुपए महंगा बिके। तो किसान आपकी सुनते हैं? सर सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, और जो सबसे बड़ा फायदा होता है किसान का, अगर देखा जाए कि लागत सबसे बड़ी जो है समस्या है किसान की, तो सबसे पहला काम होता है हम लागत को ही कम कर देते हैं। जैसे कि इस खेत में हमने जब डलवाया था तो खाद किसान, ये एक वीडियो है, आप ही कहीं आपने इस पर काम किया है, धान के खेत दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में भी आप बताना, पहले हम वीडियो देखें। टर्निंग नहीं पड़ी। ये एक संजय सर है, इस खेत के बारे में बताइए। सर इसके खेत है, इसके बगल में जो एक खेत है उसमें से जैसे साधारण लोग करते हैं उसमें से करते हैं, बाकी इस खेत में अपने अपना प्रोडक्ट डलवाया था, और जितनी भी खाद थी वो हमने आधी करवा दी। और जब हम डलवाने गए थे खेत में, तो सारा खेत जो है उसका कहीं पेड़ कम है, कहीं ज्यादा है, मतलब बहुत सबसे खराब खेत था ये, और उस खेत में हमने इसको यूज कराया था, और इसके बाद में ये संजय सर एक वीडियो और देख लेते हैं जो आपने सरसों के ऊपर किया है काम, तो वो वीडियो ये है, फिर उसके बाद दोनों के बारे में आप बताएंगे। ये सरसों है जिसको लाही बोलते हैं इस इलाके के अंदर, तो ये भी एक वीडियो है, इसको भी हम देखेंगे। लाही में ट्यूमैक्स और एटी जो पड़ी है, उससे ये लाही इतनी वो हुई है। हाँ, पहली बार ऐसी लाही इस क्षेत्र में हुई। तो इसमें कितना डलवाया था? मात्र 1 सीसी ट्यूमैक्स और 1 सीसी एटी। और खाद इसमें कितनी कम कराई थी? खाद ये हमारा पड़ा हुआ है 10 किलो बीघे। 10 किलो बीघे के हिसाब से बस पूरे क्षेत्र में ऐसी लाही नहीं। तो अभी इस पे फिर डलवाओगे सिंचाई में? हाँ, एक पानी अभी और देंगे, उसमें छिड़काव तो नहीं हो पाएगा क्योंकि लाही बड़ी हो गई है। जब पानी लगेगा तो सिर्फ पानी। अच्छा, जितने भी और यहाँ पे इसको जो यूज कराया इस प्रोडक्ट को, उसमें से क्या, जैसे बुआई में तुमने यूज कराया और सिंचाई में यूज करा रहे हो लगातार, तो क्या रिजल्ट आ रहा है किसान के साथ? कैसे किसान बहुत रात दिन फोन करते हैं, भैया हमको जो बगल वाले में क्या डलवा गए और मेरा बहुत गड़बड़ हो गया है। अच्छा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आ रहा है, मतलब हमारा किसान संतुष्ट है हम लोगों से, और हम लोग। तो संजय जी, ये आपने जो काम किया इस पर पहला वाला धान वाला, उसके बारे में बता रहे थे। हाँ, तो सर उसमें क्या किया, जब पहली बार हमने जब यूज कराया इसको, तो खेती उसकी बहुत खराब थी, तो उसमें हमने से जो है दोनों प्रोडक्ट यूज कराया हमने। तो सबसे पहली शर्त हमारी ये होती है कि जितनी भी, क्योंकि किसान होता है, हमको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताना होता है, तो सबसे पहला काम हमारा होता है किसान का फायदा कैसे। फायदा होने का मतलब ये कि जितनी भी चीजें वो यूज करता है, खाद यूज करता है, दवा यूज करता है, सब चीजें उसको मैं 50% करा देता हूँ, आधा करा देता हूँ।
और 50% करने के बाद में किसान की बचत हो जाती है और 1 बीघे की जो मेरी लागत आती है एक बार में 270 रुपए के आसपास आती है। इससे क्या हुआ कि किसान के सामने रिजल्ट आया और किसान मेरा बहुत खुश हुआ और आसपास के लोगों ने देखा तो सभी लोग कहने लगे कि इसमें क्या करते हो। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि अभी एक रहू में भी एक खेत में हम डलवा के आए हैं तो वहाँ पे लोग कहते हैं क्या रात में कोई ऐसी चीज डाल के जाते हो, क्या क्या हो जाता है आपके खेत में। तो किसान ऐसे भी सवाल पूछता है क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हमारे पास इतना बड़ा ब्रांड हाथ लग गया है कि रिजल्ट है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है इस काम को करने के लिए। बहुत बड़ा काम है सर ये। और सरसों का ये जो खेत दिखाई दे रहा था, जी सर। सरसों के खेत में क्या हुआ? सर सरसों के खेत में जब हम गए थे वहाँ पे तो सरसों उसका बहुत छोटा था, पानी लगा रहा था खेत में। तो हमने कहा इस प्रोडक्ट को डालो तो हमने एक बीघे में करीब 80 गोल्ड और 80 मैक्स दोनों मिला के डाला और जितनी भी खाद थी उसमें हमने 60% कम करा दिया। उसमें लगभग ये मान के चलिए पूरे 1 बीघे में 10 किलो खाद जो है उसने डाली और 10 किलो खाद में डालने के बाद वो रिजल्ट आया। उसका तना भी मोटा है, उसका पेड़ भी बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि इसको यूज करने के बाद जो हमारी फसल होती है वो करीब सारी फसलों से करीब 15 से 20 दिन पहले हमारी फसल तैयार हो जाती है, बिफोर हो जाती है। तो आप जब गांव में जा रहे हो, किसान आपसे ये कितने पहले से आपने काम शुरू किया था? क्या पहले साल जब आपने शुरू किया तभी बड़ी चीजें मिलने लगी या 1 साल लग गया? नहीं सर, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि जब पहली बार जाते हैं तो किसान बिलीव नहीं करता है कि पता नहीं क्या हो, खाद कम करा देंगे तो सकता पैदावार कम हो जाए। तो हमने कभी किसी को फोर्स नहीं किया। मेरे पास बड़े बड़े किसान हैं, 50-50 बीघे के भी किसान हैं, तो हमने कभी किसी को फोर्स नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि शुरुआत में थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो जैसे किसी की 50 बीघे खेती है तो हमने उनसे यही कहा कि आप 1 बीघे में डाल के देखिए। तो 1 बीघे में जब उसने डाला, सारी चीजें कम कराई और बाकी खेती में वो जो कर रहा था पहले से, जो भी सारी चीजें अपने हिसाब से डाल रहा था, उसकी अपेक्षा रिजल्ट 2 गुना ज्यादा मिला हमारे खेतों में। तो अब वो किसान क्या जो 1 बीघे में डालता था वो पूरे खेतों में अपने आप डालने लगा, हमें कहना भी नहीं पड़ा। अब तो किसान जो है खुद माउथ ऐड करने लगा, हमारा काम आसान हो गया शुरुआत से। अब 1 साल बाद उन गाँव में क्या हाल चाल है जहाँ आपने शुरुआत की थी? सर बहुत अच्छा है और ज्यादातर गांव में पूरा प्रोडक्ट हमारा यूज होने लगा और बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। किसान हमारा बहुत खुश है। और अभी कुछ जगह तो हम आलू में भी डलवाए हैं। तो उसमें जैसे कि एक आलू आता है मार्केट के अंदर जिसको शुगर फ्री बोलते हैं, तो शुगर फ्री आलू की भी जो है हम शुरुआत करा चुके हैं क्योंकि शुगर फ्री वो आलू होता है जहाँ पे जिसपे केमिकल और जो पेस्टिसाइड न डाला जाए। तो उसमें भी तैयार हो गया है क्योंकि शुगर फ्री हमारा बहुत महंगा बिकता है, किसान का फायदा होना चाहिए। तो शुगर फ्री आलू में भी जो है ऑर्गेनिक खेती की तरफ हमारा पूरा फोकस है। थैंक यू संजय सर, आपने आज 2 लोगों को सुना। ऐसी कहानियां आपके साथ पास बहुत सारी और हम लाते रहेंगे जो है, जिससे आप जान पाओगे सच्ची कहानियां, किसानों को फायदा और ये सारी चीजें। और साथ में आपको बता दें कि ये एक बड़ा मौका है। जानते हैं मोदी केयर के प्रोडक्ट्स, किसान खुश, जहाँ जा रहे हैं। मैं कुछ एक बार इनके साथ गया भी और देखा तो बहुत खुश है किसान वहाँ के। बहुत वेलकम करते हैं आपका। जब किसी का फायदा करोगे तो आपका धन्यवाद तो देने ही वाला है। साथ में क्या कर सकते हैं आपको बता दें, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि अभी हम लोगों का कंपटीटर कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी अपना नहीं बनाता, कहीं ना कहीं इधर उधर से दाएं बाएं करके लाते हैं। मोदी केयर जो है मोदी ग्रुप की कंपनी है और उनका सबसे बड़ा ब्रांड, उनका एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है इंडोफिल केमिकल्स। ये वहां से अपने प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं और इसीलिए हमारा कोई कंपटीटर नहीं, इनके आसपास भी कोई नहीं है। तो हम अकेले इस पर एक छत्र समझाकर बताकर काम कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है इसमें बीवी जो है वो 60% है। और कुछ लोग जो इस पर अभी गेहूं और इस पर जो काम चल रहा है, कुछ लोग क्या कर सकते हैं जो गेहूं पर इन चीजों पर काम कर रहे हैं। बड़ी चीज ये हो सकती है कि जो है अभी ये महीना बड़ा शानदार है। एक बैग है जो है जो यूएस पोलो का बैग है जो 5,999 का है। मार्च में